सीओ नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं आज आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ। यह कहानी एक राजा और उसकी 3 बेटियों पर आधारित है। नमक। कहानी का शीर्षक है नमक की कीमत। नमक एक बहुत ही सस्ता चीज़ होता है, बहुत तुच्छ चीज़ होता है, पर इसका वैल्यू क्या होता है ये सब नहीं समझ पाते हैं। इस कहानी में सबसे छोटी जो राजकुमारी होती है, उसने अपने पापा को मतलब राजा को नमक की कीमत के बारे में बताया। ठीक है, मैं अब आपको कहानी बताती हूँ, गौर कीजिएगा। बहुत पुरानी बात है। एक राजा था। उसका साम्राज्य जो था बहुत ही बड़ा था, बहुत बड़ा था। उस राजा की ना 3 बेटियां थीं। 3 बेटियां थीं। उसमें वो जो सबसे छोटी बेटी थी ना, उसको बहुत मानता था राजा, बहुत ही मानता था। वैसे सारी बेटियां राजा से बहुत प्यार करती थी। एक दिन की बात है, राजा ने अपनी तीनों बेटियों को बुलाया और उन तीनों से पूछा कि बेटे, तुम लोग मुझे बताओ कि तुम तीनों में से मुझे कौन कितना प्यार करता है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी बेटियाँ मुझे कितना चाहती हैं। तो सबसे बड़ी जो बेटी थी, उसने राजा को बोला कि पापा, मैं तो आपको बहुत ज़्यादा चाहती हूँ, सारी दुनिया से ज़्यादा चाहती हूँ। तो राजा बहुत खुश हो गया कि वाह, मेरी बेटी तो मुझे बहुत चाहती है। फिर सेकंड वाली बेटी थी, उसने बोला कि पापा, मैं आपको तो सारे हीरे जेवर, सोना चांदी, जितने भी महंगे चीज़ हैं ना, उन सब से ज़्यादा चाहती हूँ। सब आपके सामने फीके हैं। राजा और भी खुश हो गया। वो सोचा, वाह, मेरी बेटी मुझे इतना चाहती है। अब दोनों बेटियों ने सब कुछ तो गिना ही दिया था। फिर अब छोटी बेटी की बारी आई। राजा तो उसे बहुत मानता था। वो सोच रहा था कि देखता हूँ मेरी सबसे लाडली बेटी मुझे कितना चाहती है। फिर वो जो सबसे छोटी लड़की थी ना, उसने बोला कि पापा, मैं आपको ना नमक से ज़्यादा चाहती हूँ। राजा को यह बात सुन के बहुत आश्चर्य हुआ कि मैं जिस बेटी को इतना चाहता हूँ, वो मुझे एक, मेरा जो तुलना जो है वो एक तुच्छ चीज़ से कर रही है, नमक से कर रही है। नमक का तो कोई कीमत ही नहीं होता। और बाकी की 2 बेटियां भी हंसने लग गई कि पापा देखो कैसे बोल रही है, आप इसे इतना मानते हो और ये आपको बोलती है कि मैं आपको नमक से ज़्यादा चाहती हूँ। राजा को भी ये बात घर कर गई। उन्हें अच्छा नहीं लगा और वो शांत हो गए। फिर बेटी ने बोला कि पापा, मैं आपको साबित करके बताऊंगी कि मैंने जो बोला है ना, वो गलत नहीं बोला है, मैंने सही बोला है। चलो, उस दिन की बात तो गई। फिर कल होकर जब राजा खाना खाने बैठे, तो जैसे ही उन्होंने पहला कौर अपने मुंह में रखा, वैसे ही थूक दिया और अपने जो खानसामा होता है ना, जो खाना बनाता है, उसको बुलाया। बोला, छी, कितना घटिया तुमने खाना बनाया, तुमने आज खाने में नमक ही नहीं डाला है। तो उस खानसामे ने राजा को कहा कि राजा जी, मैं क्या करूं, आपकी छोटी बेटी ने आज मना कर दिया कि आज किसी भी खाने में नमक नहीं डालना है, इसी वजह से मैंने नहीं डाला, मैं उनकी बात कैसे टालता। तो राजा तो गुस्सा हो गए थे। उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया। बोला कि क्या बात है, तुम कल से थोड़ा अजीब सा बर्ताव कर रही हो मेरे साथ। कल तुमने मुझे ऐसे वैसे कहा और आज खाने में नमक डालने को मना कर दिया। तो वो बोली कि पापा, आप तो बोलते हैं नमक तो बहुत तुच्छ होता है, उसका तो कोई कीमत ही नहीं होता है, कोई वैल्यू नहीं होता है। फिर आपको खाना क्यों नहीं पसंद आ रहा है? आप खाएं, बिना नमक के आप खाना खा सकते हैं क्या?
तो फिर आपने कैसे कहा कि नमक बहुत ही सस्ता चीज़ है और मैंने आपकी तुलना नमक से की। बेटी की ऐसी बातें सुनकर राजा को अब समझ में आ गया कि वह उनसे क्या कहना चाह रही है। इंसान सोना चांदी हीरा मोती सबके बिना रह सकता है, लेकिन खाना में बिना नमक के वो खाना नहीं खा सकता है। इसलिए नमक सबसे बहुमूल्य होता है। जब राजा को सारी बात समझ में आ गई तो उसने अपनी बेटी से माफ़ी मांगी और उसे ढेर सारा प्यार किया। देखा दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी। नमक को हम लोग कितना कम समझते हैं, कितना सस्ता समझते हैं, फिर भी वह बहुत बहुमूल्य होता है। इसलिए हमें नमक की कीमत पहचानना चाहिए। ऐसे ही ये कहानी समाप्त होती है। मैं फिर से एक कहानी लेकर आऊँगी आपके पास। तब तक आप देखते रहिए सीओ नेटवर्क।